लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बीजेपी का घोषणा पत्र लेकर कानपुर पहुंचे। यहां पर उन्होंने अपने प्रत्याशी रमेश अवस्थी के साथ मिलकर होटल लैंडमार्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ब्रजेश पाठक ने चुनाव से पहले विपक्ष को घेर लिया। विपक्ष को घेरते हुए ब्रजेश पाठक ने तमाम तंज भी कसे और विपक्ष पर आरोप भी लगाए। ब्रजेश ने कहा कि विपक्ष पूरी तरीके से इस चुनाव में हार रहा है। इस चुनाव में विपक्ष 0 बटा सन्नाटा की स्थिति में रहेगा। वहीं विपक्ष को घर में रखी हुई सड़ी मिठाई की तुलना कर दी। ब्रजेश पाठक ने कहा कि जिस तरीके से घर में खराब मिठाई को नई पैकिंग में प्रस्तुत किया जाता है, ठीक उसी तरीके से यूपीए 1 और यूपीए 2 में जो दल शामिल थे वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा बने हैं और जनता के सामने प्रस्तुत हुए हैं। अब सुनिए कि ब्रजेश पाठक अपनी जुबानी विपक्ष पर किस तरीके से हमला कर रहे हैं। देखिए भाई, मैं कह दूं, आप भी जानते हो, यहाँ दिल पर हाथ रखो, मुकाबला में कोई नहीं है। 0 बटा सन्नाटा है। विपक्ष पूरी तरह से फेल है, डिरेल्ड है। भ्रष्टाचारियों का गठबंधन है जो आकंठ भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हैं। यूपीए 1 और 2 जो भ्रष्टाचार में डूबे लोग थे, उन्होंने लोगों ने ही जैसे सड़ी मिठाई घर में सड़ जाए उसको नई पैकिंग में लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। यूपीए 1 और 2 में जो लोग थे वही दल अब इंडी गठबंधन के रूप में जनता के सामने आए हैं। जनता ने इन्हें नकार दिया है। इनको कैंडिडेट ढूंढने नहीं मिल रहे हैं। और खास बात, समाजवादी पार्टी की गुंडई, अराजकता, माफियागर्दी, प्लाट मकान, दुकान कब्जा करना, बहू बेटी की इज्जत आबरू खतरे में डालना, उत्तर प्रदेश जनता इन्हें कभी माफ नहीं करेगी। उत्तर प्रदेश से लोग कहने लगे थे कि जितना बड़ा सपा का झंडा उतना बड़ा गुंडा, और कोई प्लाट मकान दुकान नहीं बचा था। आज हम कह सकते हैं कि हमारी बहू बेटियां कानपुर के अंदर रात को 12 बजे भी काफी पीने अपने घर से जा सकती गंतव्य तक। लेकिन सपा के शासनकाल में मैं भी पास में ही रहता हूं, कहा जाता था कि सूर्यास्त के पहले बिटिया घर आ जाओ। आज हम कह सकते हैं कि बदमाशों में खौफ है। उत्तर प्रदेश से लॉ एंड ऑर्डर हमने मेंटेन किया है। आज गुंडे गले में तख्ती लटका करके घूम रहे हैं कि हम सब्जी बेच, लेकिन गुंडई नहीं करेंगे। रॉबर्ट वाड्रा यूपी में संभावनाएं तलाश रहे हैं। आज मथुरा में भी वो दर्शन करने गए थे। लगातार वो रायबरेली और अमेठी में भी अपनी संभावनाएं तलाश रहे हैं। ये भाई सवाल उनकी सास से, उनके साले से पूछो। जीतेंगे कि नहीं? हमारे पास कोई आवेदन नहीं। ये सवाल उनकी सास और साले से पूछा जाना चाहिए। पश्चिम में अभी तक जो है कांग्रेस ही कहती थी कि भाजपा वाले दबाव डाल के हमारे लोगों को अपने यहाँ मिला रहे। अब सपा भी कहने लगी। दरअसल ये सब आप पे ज्यादा मैं आपको स्पष्ट कर दूं, बनाया गया सबसे भर्ती करने वालों का, इसलिए वो ज्यादा दबाव डाला है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत के संकल्प को लेकर के चल रही है। और हर व्यक्ति चाहता है कि कानपुर का डेवलपमेंट हो, यूपी का व्यक्ति चाहता है उत्तर प्रदेश का डेवलपमेंट हो, और देश के सभी नागरिक चाहते हैं देश का डेवलपमेंट हो। विकसित भारत का संकल्प जो है वो लोगों के हृदय में घर कर गया है। लोगों का मानना है कि मोदी जी ही उन्हें एक सम्मानित जिंदगी के साथ साथ विकसित भारत का संकल्प पूरा कर सकते हैं। और सब लोग मोदी जी के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। विभिन्न दलों के लोग, सामाजिक संगठन के लोग, जो समाज में अच्छा काम कर रहे हैं, जो एनजीओ के लोग हैं, सब लोग एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं और मोदी जी के साथ काम करना चाहते हैं। पश्चिम में एक तरफ ठाकरों का विरोध हो रहा है और दूसरी तरफ संगीत सोम और संजीव कल्याण के बीच में, इससे कैसे निपटेंगे? भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से जन जन में पैठ बना रही है, बना चुकी है। लोगों का भरोसा भारतीय जनता पार्टी के प्रति लगातार बढ़ रहा है। और आप देखेंगे 14 से लेकर 24 तक जितने भी चुनाव हुए हैं, सभी चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने अपने वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी की है। हम उत्तर प्रदेश में 80 के 80 लोकसभा चुनाव प्रचंड बहुमत के साथ जीतेंगे और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की माननीय मोदी जी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। अब कुछ दिन इंतजार कर लो। हमें लगता है यहाँ कोई लड़ाई नहीं, सारा वोट इन्हीं का वसीला है। एक तरफा लड़ाई सर, कोई लड़ाई में नहीं। मुस्लिम को टिकट नहीं दिया भाजपा। देखिए आप, हम सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर काम करते हैं और चुनाव में जीत की संभावनाएं जिसकी अधिक होती है, सरकार बनेगी। हम आप देखेंगे हमारे कार्यों में, हमारी फहरिस्त जो मैंने गिनाई है, पक्का मकान देखें, कानपुर में ढेर सारे अल्पसंख्यक मुस्लिम भाई बहनों को मिला है। उज्ज्वला गैस की योजना की लाभार्थी हमारी बहनें हैं, जनधन खाते उनके भी खुले। हम सभी योजनाओं में सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर। कानपुर पहुंचे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इंडिया गठबंधन पर करारा हमला कर दिया है।
उनके इस हमले के बाद कानपुर की लोकसभा में सियासी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। अब देखना यह होगा कि लोकसभा चुनाव में ब्रजेश पाठक की एंट्री कानपुर का समीकरण कितना बनाती है या बिगाड़ती है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।